आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हम लोग आए हुए हैं जौनपुर ज़िले में हैं और जौनपुर ज़िले में 365 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हुए हैं हम। और यहाँ पे एक आयरमानिस ढाबा है। इस ढाबे पे बहुत सारे लोग आते हैं आसपास के और काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। तो हमने यहाँ आया तो सोचा कि यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग ले लिया जाए, पॉलिटिकल माहौल देख लिया जाए कि क्या है। आज यहीं से 10 किलोमीटर दूरी पे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए थे, तो वहाँ पे भी क्या माहौल, इसका असर होगा इस एरिए में या फिर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनके आने से क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में भी यहाँ के लोगों से पूछेंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं 365 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो शाहगंज है, जिसमें हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के करंट एमएलए की बात करें, विधायक की बात करें तो शैलेंद्र यादव उर्फ ललई हैं, जो 4 बार से लगातार कॉन्सिक्यूटिवली विधायक रह चुके हैं। और अगर बात किया जाए तो वो समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और एनर्जी एंड प्लानिंग में। और ये कहा जाता है कि वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं। और तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और यहाँ की पॉलिटिक्स इस सरकमफ्रेंस में हम देख लें जौनपुर एरिया में क्या कुछ माहौल है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है और कुछ पूछेंगे यहाँ के ढाबे के बारे में भी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। क्या कुछ खासियत है यहाँ की, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। तो हम आते हैं एक साइड में और लोगों से पूछते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। करीब 4.5 साल कंप्लीट हो गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, और क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एजुकेशन में ले लें, चाहे तो हम एम्प्लॉयमेंट में ले लें, महंगाई को ले लें, अलग अलग मुद्दे हैं। बिजनेसेस पे क्या असर पड़ा हुआ है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो उससे आम जनमानस पे क्या असर पड़ा है। इन सारी चीज़ों के भी बारे में जानेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या उनके ऊपर पर्सनल लाइफ में असर पड़ा है। कुछ असर पड़ा है, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे। और आज ओवैसी साहब भी आए थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूरी गुरैनी पे आए थे। तो उनके आने से उत्तर प्रदेश में यहाँ की पॉलिटिक्स में क्या कुछ बदलाव आएगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आइए पूछते हैं कुछ लोगों से, सवाल पूछते हैं और उनसे जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ का क्या माहौल चल रहा है। और पॉलिटिकल कुछ लोग हैं यहाँ, काफ़ी नौजवान लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ का। तो हेलो भाई साहब, आप हाँ, क्या आप लोग बोलिए, कोई बात नहीं, खुले तौर पे बोलिए। क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल्ला खान। सर, आप किस चैनल से? 1 मिनट पहले आप बताइए तो फिर मैं बता देता हूँ। हाँ, क्या अब्दुल्ला खान? जी। ये बताइए, आपका घर कहाँ है? सराय मीर। अच्छा, उधर साइड से आए हैं, आजमगढ़ साइड से। तो ये 1 मिनट आप लोग सुन लीजिए, क्या पॉलिटिकल माहौल चल रहा है उस तरफ। अगर मैं बात करूँ आपसे, हम लोग बिहार की सरकार को जिता रहे हैं। बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार को करना, क्योंकि 2022 बहुत ही नज़दीक है। तो 2022 के मुद्दे पे आप बताएं कि क्या होने वाला है, कौन सी सरकार। या 4.5 साल योगी जी का हो गया है, तो कुछ विकास हो पाया है, नौजवानों को कुछ सौगात मिल पाई है? नहीं, हम आपको बता दें कि जब से भाजपा सरकार है तब से कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोज़गार नहीं मिला। प्रजा जो है पीड़ित है, जनता जो है परेशान हो गई है सरकार से, और अब सरकार बदलना चाहती है। तो यूपी में मतलब आज हम लोग जो है बचपन से अपने देखते चले आ रहे हैं, हमेशा से या तो सपा की सरकार रही या तो ये मायावती की सरकार रही है। लेकिन अब चेहरा बदल गया था, लोग कुछ नया चाहते थे, तो अब लोग देख भी चुके हैं कोई विकास नहीं हुआ है। तो अब वो लोग अपने 2 में से एक सरकार वापस लाना चाहते हैं। आप जहाँ तक जानते हैं मायावती जी और अदर पार्टी से उसमें वो हो गया है, तो अब गठबंधन हो चुका है। लेकिन अब जो सपा का जो बड़ा चेहरा दिख रहा है यूपी में, MIM भी जी, सपा। तो MIM भी आ गए उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब भी आ गए। कुछ पॉलिटिकल इम्प्रेशन बदलेगा यहाँ का? जी बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि ऐसा है कि कुछ वोटर ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे एक कम्युनिटी है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है, लाइक मुस्लिम।
तो अब देखा जाए तो कुछ उनको जब से अलायंस हुआ है इससे समाजवादी पार्टी से, तब से मतलब अब ये हो गया कि एक तरफ जो है कम्युनिटी का वो नहीं रह गया है। तो सपा की सरकार हमको लगता है जहाँ तक ज़्यादा बनने का चांस है। सपा की सरकार को आप कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आए हुए हैं ढाबे पे आए हुए हैं। ढाबे का क्या मामला, क्या स्पेसिफिकेशन है कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? कुछ इसके बारे में भी बता दीजिए आप। नहीं, हम लोग जैसे हर छोटा छोटा इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत हाई फाई लोग तो हैं नहीं। तो हम लोग की लाइफ में हर मोमेंट हम लोग जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो अब जैसे किसी का फेयरवेल हो गया, लाइक समथिंग, तो हम लोग सारी चीज़ें अटेंड करना चाहते हैं। एक हैप्पीनेस मोमेंट होता है, हम लोग अपना एंजॉय करते रहते हैं। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बहुत शार्ट क्वेश्चन कि मिडिल क्लास लोगों को क्या प्रॉब्लम है? सरकारों से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, क्या वो फुलफिल हो पाई है इस दौर में? नहीं, फुलफिल तो नहीं हो पाई है। हम जहाँ तक कह लेंगे कि मतलब आदमी की नीड जो है वो बढ़ती जा रही है डे बाई डे, लेकिन वो चीज़ें उस हिसाब से मिल नहीं रही है गवर्नमेंट से। लाइक मिडिल क्लास आदमी हर चीज़ का बजट बना के चलता है। एक आदमी अपना बजट 10,000 महीने का बना के चल रहा था, आज उसको 20,000 भी कम पड़ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी कि मतलब इनकम 30,000 की हो, बट ऐसा हुआ नहीं, डिक्रीज हो गया है। जी, शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। मैं और लोगों से पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? जीशान खान। जीशान खान। तो ये बताइए आप, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नज़दीक है, तो मैं इन सारे युवाओं से यही पूछूंगा कि इनकी क्या राय है। क्योंकि आई थिंक हम जहाँ तक अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, ये सारे वोटर्स हैं जो वोट कास्ट करते हैं, तो इनकी क्या थॉट्स होती है उसके पीछे कि क्यों वोट दें हम, किस तरीके से क्या सरकारें हमको कुछ देंगी, सरकारों से उम्मीद रहती है इन सारे लोगों की। तो इनके भी व्यूज़ अपने स्तर से बहुत ज़रूरी है। तो ये बताइए आप, इस वक्त माहौल क्या चल रहा है? आपका भी घर कहाँ है? मेरा फूलपुर घर। अच्छा। तो क्या माहौल चल रहा है अगर पॉलिटिकल हम बात करें तो? माहौल देखिए बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं। भाजपा जो सरकार है इसमें आपको भी पता ही होगा कितना हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैं आपके एंगल से जानना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ वही ना कि भाईचारा ख़त्म हो रहा है। जो भाई जैसे मेरे दोस्त हिंदू भी बैठते थे मेरे साथ, लेकिन आजकल वो कट रहे हैं। अच्छा, क्यों? वजह कौन है? वजह लोग कान भरते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा। ब्रेन वॉश होता है, लोगों को कुछ और बताया जाता है, ये खराब है, इसके साथ नहीं उठना बैठना है। तो सरकारों को आप जिम्मेदार मानते हैं कि दूर से वो ऐसे भड़काऊ बयान इस तरीके के देते हैं, तो आपसी जो एक हार्मनी होती है वो एक तरीके से डिसमेंटल हो रही है? जी एकदम। अच्छा। और वोटर हैं आप? जी। अच्छा। और क्या सरकार से आपकी एक्सपेक्टेशन है जो आप चाहते हैं, या फिर जिसको वोट देना चाहेंगे आप? बस चाहती है कि काम अच्छा करें, भाईचारा बना रहे। अच्छा। बस और क्या, और महंगाई कम हो। अच्छा। और क्या, और किसी को क्या ज़रूरत है इसकी? अच्छा। पेट्रोल जिस हिसाब से इतना हाइक कर गया है, स्पाइक कर गया है, इससे क्या असर हुआ है युवाओं पे, मिडिल क्लास के लोगों पे, अगर आपके नज़रिए से? बहुत असर हुआ है। अच्छा। किस तरीके से? आपके पहले की शेड्यूलिंग में या फिर महंगाई के बाद की शेड्यूलिंग में क्या कुछ प्रभाव आया, अगर आप बताना? अभी बजट बना के चलने लगे कि इतना पेट्रोल अभी डला, कितनी दूर तक जाएंगे। कभी कभी तो बाइक नहीं लेके जाते कि पेट्रोल महंगा हो गया, बाइक गाड़ी कैसे लेके जाएं। तो यही सब दिक्कत आ रही है। अच्छा। मैं और लोगों से पूछूंगा और जानूंगा कि क्या आपका नाम क्या है? आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप शर्मा रहे हैं, बोलिए। मोहम्मद उसामा। अच्छा, मोहम्मद उसामा। तो ये बता दीजिए कि अगर पॉलिटिकल माहौल की बात किया जाए तो इस बार क्या दिख रहा है, किसकी सरकार आने वाली, अगर आपके नज़रिए से देखें हम? सपा की। तो आप लोग सब सपाई ही हैं? जी। अच्छा। सपा में क्या कुछ दिख रहा है खास की, या क्या कुछ खास दिख रहा है जिसकी वजह से आप लोग इतना अट्रैक्टेड हैं उससे, इतना मैग्नेटिज्म उसके अंदर भरा है कि सपा में ये लोग जा रहे हैं? ओवैसी साहब भी आ गए हैं, मुसलमान और ख़ासकर जो युवा है वो उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। बताएं। मतलब क्या पूछे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ओवैसी साहब भी आ गए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो क्या कुछ लगता है कि आपको वो कुछ बदल पाएंगे यहाँ पे, या फिर हिंदू मुस्लिम का ही एक कार्ड खेल करके चले जाएंगे? नहीं, जिसे अगर सपा से गठबंधन कर ले तो वो ठीक है। अच्छा। जो वोट है वो बिखरेगा नहीं, जो मुसलमान। आपकी सपा तो तैयार ही नहीं है गठबंधन के लिए, चूँकि ये लोग तो ऑफर कर ही रहे हैं। हाँ, तो बात करनी चाहिए ना। ये फ़ायदा होगा उसको, मुसलमानों का भी। अच्छा, जो 2% 3% वाले लोग हैं, चाहे तो हम बात कर लें ओम प्रकाश राजभर की, मौर्य
मौर्य एक समाज है, उसकी भी एक पार्टी है, 2-3% है, उनसे अलायंस हो जा रहा है। और ये ओवैसी साहब की एक तरीके से जो मुसलमानों के रहनुमा कहे जाते हैं, 20% इनकी तादाद है। तो इसमें समाजवादी अलायंस क्यों नहीं करी? अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ वहीं से कवर करके ओवैसी साहब की गुरानी से, तो उन्होंने स्टेज पे शौकत अली साहब ने कहा कि छोटे छोटे जो दल हैं, जो नॉन मुस्लिम दल हैं, उनसे अलायंस हो जा रहा समाजवादी का। हम ऑफ़र कर रहे हैं जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, तो लेकिन अलायंस होता नहीं दिख रहा है। ये तो अपनी कमी है ना, हम लोग खुद ही मुत्तहिद नहीं है। अगर मुत्तहिद रहते तो वो क्यों नहीं करते। अच्छा, और युवा होते हुए आप लोगों की क्या समस्या है? एजुकेशन में अगर ले लें, एम्प्लॉयमेंट में ले लें, जॉब को ले लें। बिजनेस करते हैं, वही कर रहे हैं भाई। अच्छा, आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? 10 तक। अच्छा, ओके, शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। मैं और लोगों से इनकी राय लूँगा यहाँ से कि माहौल के बारे में, और ख़ास तौर पे यहाँ का जानूँगा आयर मानिस जो ढाबा है, आसपास के एरिए के लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है कि लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, लोग आते जाते हैं यहाँ पे। तो और लोगों से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मोहम्मद जैद जी, बताइए आप कि इस ढाबे की ख़ास तौर पे क्या बात है कि बहुत सारे लोग आसपास के फार फ्लंग दूर दराज से आते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं ढाबे के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि जो रेट ये ढाबे पर हम आते थे खाने के लिए, 5 लोग मिल करके, ठीक है, 500 रुपये में सारे लोगों को हो जाता था। आज 1000 रुपये लेकर के आते हैं, फिर भी कम पड़ जाता है। अच्छा। तो आपको लगता है कि महंगाई इस दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और माहौल, पॉलिटिकल माहौल के बारे में आप बताना चाहें, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो क्या कुछ चल रहा है? कौन जीतने वाला है? सरकारों का क्या माहौल चल रहा है? देखिए, हम तो सिर्फ महंगाई, मतलब पॉलिटिकल मामला क्या है वो तो खैर जो जनता तय करेगी वही फाइनल रहेगा, लेकिन जो हम महसूस करते हैं, जो एक आम जनता महसूस करती है, वो ये कि महंगाई इतनी ज़्यादा, मतलब आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल भी अच्छा खासा महंगा हो गया है। मतलब पेट्रोल तो एक बड़ा फोकस है ना। पेट्रोल के साथ साथ में एक छोटी सी, मतलब एक सरसों का तेल ही पकड़ लीजिए, जो 75-65 रुपये का था, आज वो 200 के रास कर रहा है, 200 के रास कर रहा है। और डीजल तो 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया करके बढ़ता है। लेकिन जो और भी सारी तेलें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब पंप कर गए इतनी ज़्यादा कि आदमी सोच नहीं सकता। अच्छा। तो सब इसके लिए टोटली बीजेपी जिम्मेदार? नहीं, जिम्मेदार के मतलब जो सत्ता में जो सरकार है वही जिम्मेदार है ना, जो सत्ता में है वही जिम्मेदार है। बिल्कुल। ठीक है, मैं और लोगों से उनके व्यू जानना चाहूँगा कि पॉलिटिकल माहौल क्या है यहाँ पर। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इनकी राय क्या है पॉलिटिक्स में? अगर 4.5 साल हो गया है योगी सरकार को, भाजपा सरकार को, कंप्लीट हो गया है, डेवलपमेंट क्या हुआ है? चाहे तो एजुकेशन में ले लें, एम्प्लॉयमेंट में ले लें, और क्या समस्याएं हैं विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स की, उन सारे मसलों पे भी बातचीत करेंगे, महंगाई पे भी बातचीत। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। तो ये बताइए, इस बार का क्या माहौल है? माहौल क्या है? बोलिए। बोलिए। ठीक है, और लोगों से पूछूंगा। आपका नाम क्या है? महमूद। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पे है? बलरामपुर। अच्छा, बलरामपुर। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या माहौल चल रहा है उधर पॉलिटिक्स का, तो आप बताइए कुछ, अगर ब्रीफिंग करना चाहें। माहौल ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, माहौल ठीक ठाक चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? बताइए आप खुल करके। है, ठीक है, सब चीज़ ठीक है। अच्छा। 4.5 साल कंप्लीट हो गया बीजेपी का, कुछ विकास हो पाया है? चारों तरफ विकास ही विकास है। क्या आप गिनाए? 2-4 विकास गिनाए। अभी मोदी जी ने प्लेन उतारा है एक्सप्रेस वे तो ऑलरेडी अखिलेश यादव ने बनवाया था, लास्ट में आके इनागुरेशन कर दिए। जी। तो ठीक है, और आपका नाम क्या है? मोहम्मद फहद। तो ये बताइए कि क्या माहौल क्या करते हैं आप? ये बताइए। माहौल क्या, बीजेपी जीतेगी जहाँ देखो तहाँ। आप ये बताइए क्या करते हैं? मैं तो फार्मेसी किया हूँ। अच्छा, फार्मेसी कर रहे हैं।
तो ये बताइए कि अगर आप करते हैं कई सालों से बिजनेस, तो बिजनेस बीजेपी के दौर में क्या कुछ बदलाव हुआ है? जी देखिए नहीं देखा जाता, देखिए जिसका जो है, जिसकी हवा है वो तो बीजेपी की है। नहीं, वो हवा की नहीं, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि क्या लोगों के अंदर सब जीरो है, अच्छा किसको लेकर? ग्राउंड रियलिटी सब जीरो है। चाहे एजुकेशन देख लीजिए, चाहे जो है जॉब का देख लीजिए, चाहे विकास का देख लीजिए, कुछ भी देखिए सब जीरो है। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं बीजेपी जीते? मैं चाह नहीं रहा हूँ, जीत जाएगी। आप हवा बता रहे हैं, क्या माहौल एटमॉस्फेयर बता रहे हैं? क्योंकि अपोजिशन एकदम बेकार है, लुल्ल है अपोजिशन, महा बेकार। ओवैसी साहब भी आ गए हैं यहाँ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, कुछ बदलाव नहीं होगा? सब आ जाए, सब मिल जाए, तब भी बीजेपी लेके जाएगी, क्योंकि हवा उसी की है। अच्छा, हवा उसी। हाँ, विकास हो चाहे ना हो। पिछली बार अखिलेश यादव ने कितना काम किया था, हर काम किया था। लैपटॉप, डायल 100, फिर आगरा एक्सप्रेस वे, कितना सारा उद्घाटन रोड का, सब अखिलेश यादव ने किया था। क्या हुआ? तो लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी किसी भी तरीके से, तो इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? जनता को मानते हैं क्या? जनता को नहीं, ईवीएम भी जिम्मेदार है और जो है जनता भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है। लेकिन अब ये देख के लग रहा है कि बीजेपी ले जाए, क्योंकि जहाँ भी देखो, किसी से भी पूछ लो, सब बीजेपी ही को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे मुस्लिम भी, बहुत सारे मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं, नॉन मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं। आप जहाँ भी देख लीजिए, चाहे विकास हो चाहे ना विकास। ये तो मीडिया में इस तरीके के कंसेप्शन है कि मुसलमान तो भाजपा से बहुत दूर रहता है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मुसलमान भाजपा से दूर नहीं रहता, क्योंकि कांग्रेस के भी ज़माने में मुसलमान परेशान था। इस वजह से परेशान था क्योंकि आजमगढ़ के लोग कितने कांग्रेस के, उसमें बटला हाउस कांड देख लीजिए, उसमें 250 लोगों को आजमगढ़ से उठाया गया। किसकी वजह से? मोहम्मद सलीम की वजह से उठाया गया। तब कांग्रेस अच्छा काम नहीं। ऐसी साहब रहनुमा बन के आए हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं कि हम सारी चीज़ों के, मुसलमानों के जो भी हुकूक हैं, हम उनको पूरा करने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं, लड़ाई लड़ने वो ऐसी साहब भले आए हैं, लेकिन जो है वो तो 4-5 सीट निकालेंगे, ये तो पक्की बात है। जैसे बिहार में उन्होंने निकाले, महाराष्ट्र में देख लीजिए, म्यूनसिपाल्टी वाला भी उन्होंने निकाला, इससे नहीं मतलब है। लेकिन कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो है ये एसपी हुई, चाहे बीएसपी हुई, कोई भी हो, सबके ज़माने में दंगे फसाद हुए हैं। और कांग्रेस ही ने ये सब किया धरा। किसका? हिंदू मुसलमान किसका किया धरा है? कांग्रेस ही का किया धरा है ना। अगर कांग्रेस ये ना करती, कांग्रेस को समझ लीजिए ऊपर वाले की तरफ से है, वो उसके अजाब एक तरह से समझ लीजिए आप, सब कांग्रेस का किया धरा है। इस वजह से बीजेपी अभी रहेगी, बीजेपी का भी वक्त चल रहा है। जी शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। मैं और लोगों से आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल, कहाँ पे घर है आपका? सागंज। तो अच्छा, मैं सागंज के बारे में स्पेसिफिकली पूछूं तो सागंज में 365 विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ पे शैलेंद्र यादव उर्फ ललई लगातार 4 बार से विधायक है यहाँ पे समाजवादी पार्टी से, मंत्री भी रह चुके हैं। क्या उनकी रिजीम में कुछ विकास हो पाया है? सड़कों को ले लें, पानी को ले लें और चिकित्सा सुविधाओं को ले लें। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा। हाँ, बस ये है कि कुछ पर वो जो रोड के बारे में तो कोई काम नहीं वो करवाए। अच्छा। वो अब नेक्स्ट टाइम तो मुश्किल आना उनका। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो इस बार शैलेंद्र यादव को मुश्किल लग रहा है यहाँ पे आना, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया। तो किसकी ब्लॉक प्रमुखी में उनके भाई खड़े हुए, वो तो जैसे अपने घर का बना लिए हैं। आहार का देखे सामने देख लीजिए, उनके भाई है तो उनके वो आए बीजेपी के, तो देख लीजिए हवा वही है भाई। जब आप काम कराएंगे तो आप आएंगे, नहीं काम कराएंगे नहीं आएंगे, वही चीज़ है। अच्छा, और अगर हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात कर लें तो इस बार का क्या माहौल, अगर आपके नज़रिए से जानना चाहें? देखिए, ये तो लड़ाई बराबर की है। अच्छा। अखिलेश का भी माहौल लग रहा है, बीजेपी का माहौल, तीसरा इसमें कोई है नहीं, दोनों बराबर है। अच्छा। अब उसमें देखिए जनता किसको चुनती है। अच्छा। वो तो जनता बताएगी। तो इस बार शैलेंद्र यादव को वोट नहीं पड़ेगा, जिस हिसाब से आपकी कंडीशन या फिर आपके नज़रिए बता रहे हैं। आपकी बार मुश्किल है उनको आना। हाँ, यही ओवैसी साहब भी आ गए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उनका क्या माहौल है? कुछ बदलाव होगा उनके आने से? पब्लिक तो है झुकाव, आगे देखिए रिजल्ट क्या आता है। पब्लिक तो दिख रही है भाई, अब आगे देखिए क्या होता है इनका। शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। मैं एक लोग और हैं, उनसे पूछता हूँ। आप बोल दीजिए, कुछ बोलना चाहें तो। क्या नाम है आपका? हारिश नाम है। अच्छा। जी। तो आप क्या करते हैं ये पहले? बेसिकली पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ाई? डॉक्टरी लाइन में है। कौन सा कोर्स अगर बताना चाहें? MBBS नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ।
और अभी फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, जो भी उसमें थोड़ा मार्क्स कम है। नेक्स्ट के लिए, अगले साल के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ प्रिपरेशन की। तो अभी तो फ़िलहाल पढ़ाई में ही हूँ। अच्छा, पढ़ाई में। तो अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, तो मैं अगर आपके नज़रिए से बात करूं तो क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में इस बार कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कोई बदलाव आएगा किसी तरीके का? जिस हिसाब से बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में छा रही है, 4.5 साल यहाँ भी कंप्लीट हो गया, कुछ विकास उकास या तब्दीली होगी यहाँ पे? नहीं, विकास के लिए भी तो बहुत पीछे है। लास्ट गवर्नमेंट ने भी सारा काम कराया, इनोग्रेशन ये कर रहे हैं। और एजुकेशन सेक्टर के मामले में तो बहुत पीछे हैं। एजुकेशन सेक्टर के मामले में ज़ीरो हैं, एकदम लो कैटेगरी में आ रहे हैं। एजुकेशन के में एकदम पीछे हैं और सिर्फ ये फीता काट रहे हैं, नाम नवीकरण कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं और इनका कोई काम नहीं 4.5 साल में, और इनका कोई काम नहीं है। और एक हमारे शाहगंज के विधायक जी हैं, 4.5 साल कार्यकाल में ये 4.5 दिन हमें नहीं दिखेंगे रोड पे। और इनका तो इस बार तो तय है हारना। इनकी तो कंडीशन नहीं है, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है शाहगंज का, ये इनकी भी कंडीशन एकदम ख़राब। ये भी बीजेपी की तरह ही हैं, आते हैं बोल के चले जाते हैं। ये 4.5 बार से लगातार हैं, ये क्या कुछ खासियत रही होगी तभी 4 बार से हैं ये इस बार आप कह रहे हैं? बस खासियत ये है कि एक तरफा वोट पड़ जाता है। कुटहान की बेल्ट इनकी मजबूत है, उसी से ये भारी पड़ जाते हैं। बाकी इनके अंदर कोई ताकत है नहीं। इस बार तो गए हैं ये, इस बार नहीं जीत पाएंगे चुनाव। कांग्रेस की क्या कंडीशन है? हालांकि वो तो बहुत एक्सटिंक्ट लग रही है, लेकिन क्या है कुछ इस बार के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कुछ कर पाएगी? या कांग्रेस का तो नेतृत्व ही नहीं सही है, पहली बात। पहले नेतृत्व सही करें, उसके बाद वो चुनाव लड़ें। तो नेतृत्व में अगर हम बात करें तो कन्हैया कुमार जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में उनके आने से कुछ बदलाव होगा अगर उनको उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाए नेतृत्व के लिए? नहीं, चेंजेस तो बहुत होंगे, लेकिन उसके लिए जो पार्टी पर हाईकमान है उनको भी आना चाहिए। कब तक जो है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जैसे लोगों को लेकर चलेंगे? राहुल गांधी भी आए हैं, प्रियंका गांधी तो आ ही चुकी हैं, महासचिव हैं उत्तर प्रदेश की। उसके साथ साथ नेतृत्व जब तक मजबूत नहीं होगा उस वक्त कोई नेता नहीं काम कर पाएगा। उनको हम पहले नेतृत्व सही करें। कांग्रेस में नेतृत्व की कमी बता रहे हैं ये। और मैं एक सवाल और पूछूंगा कि मायावती को लेकर के, हालांकि कई बार वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हालांकि इस बार की बात करें तो दिख नहीं रही हैं। क्या लग रहा है आपको, उनका कुछ है मामला? मायावती का तो कोई मामला नहीं। इसमें ना विधानसभा में है, लोकसभा में भी दिख चुका है, ना विधानसभा में तो ज़ीरो है। विधानसभा में बस सपा की और भाजपा की लड़ाई, और किसी की कोई लड़ाई नहीं है। कोई अंदर से जो भी सपोर्ट हो बीजेपी का ईवीएम से, इसका तो भाई चुनाव आदि परिणाम देख सकते हैं हम लोग। तो आप कह रहे हैं कि मिली जुली है नेक्स्ट? हाँ, मिली जुली सरकार है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब मिली जुली सरकार है। ओके, शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए। अब मैं आ चुका हूँ आयर मानिस ढाबा के एक कार्नर, दूसरे कार्नर पे आ चुका हूँ। ये आयर मानिस ढाबा चलाते हैं बिलाल जावेद नाम है इनका। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, पहले ये थोड़ा सा ब्रीफिंग करें इस आयर मानिस ढाबे के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर दूं कि आप जो है अपना कीमती समय निकाल करके इस अपने खूबसूरत और पूर्वांचल के मशहूर आयर मानिस ढाबे पर आप जो है इतना बड़ा जो सर्वे कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ा सा आप स्पेसिफिकेशन बता दीजिए यहाँ के आयर मानिस ढाबे की कि क्या कुछ है जो, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, अट्रैक्शन है एक, तो लोग आते हैं अपना वक्त यहाँ पे हैप्पीनेस, अभी कई सारे लोगों से पूछा, वो बता रहे हैं कि हम ऐसे मोमेंट को यहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप कुछ खासियत इसकी बताना चाहें, बता दीजिए। अब जैसे खासियत ये है कि देखिए हम तो ऑलरेडी हैं देखिए मुसलमान, लेकिन हम लोगों का सबसे ज़्यादा लगाव जो है ना वो हिंदू भाइयों से है। हाँ, जितने भी शाहगंज के अगल बगल में जितने भी लोग हैं और खेता सराय ले लीजिए, जितने भी अगल बगल के लोग हैं, हम सारे लोगों का बहुत ही सम्मान करते हैं। और इस व्यवहार की वजह से ही ये ढाबा अपना आयर मानिस चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो मान सम्मान की है। हाँ, सभी जाति के लोगों का यहाँ पे सम्मान होता है। और सबसे बड़ी जो है, एक मैं आपको अच्छी चीज़ बता दूं कि जैसे ये अयोध्या टू काशी जो ये अपना हाईवे है, उसी पर अपना ढाबा है। तो जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं जाते हैं, चाहे अयोध्या से काशी जाएं या काशी से अयोध्या वापस जाएं, तो इस ढाबे पर आकर के रुकते हैं। सबसे बड़ी खुशनसीबी तो अपने ढाबे की यही है। जी जी जी। अब मैं थोड़ा सा आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा कि क्या माहौल, एटमॉस्फेयर इस वक्त चल रहा है पॉलिटिक्स का? बहुत थोड़े ही दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के, तो क्या कुछ आपको दिख रहा है आपके नज़रिए से, अगर मैं जानना चाहूँ?
भाई देखिए, पॉलिटिशियन की जहाँ तक आपने बात की, मैं तो कांग्रेसी हूँ। जी नदीम जावेद पूर्व विधायक थे 2012 में। जी मैं उन्हीं का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी और जो है कांग्रेस का झंडा और डंडा लेकर के हमेशा सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के, नदीम जावेद जी के नेतृत्व में हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो जहाँ तक सियासत की बात है, पॉलिटिशियन की, तो बहरहाल मेरे ख्याल से 2012 से जब से हम लोग चुनाव 2017 में जब से चुनाव हारे हैं, तब से तो समझ लीजिए कि आज 2021 है, समझ लीजिए देश एकदम पूरी तरह बर्बादी पे जा रहा है। ठीक है, जो मौजूदा सरकार है वो तो पूरी तरह से फ्लॉप है। जो यानी 2014 से लेकर के 17 के बीच में या 2021 तक में जो भी विकास हुआ था, चाहे भाई वो किसी की गवर्नमेंट हो, जैसे सपोज दैट अखिलेश के गवर्नमेंट में काम हुआ हो, तो उसका जो है पूरा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी ले रही है। ठीक है, काम कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदलना, स्टेशन का नाम बदलना, ट्रेन बेचना, ये करना, एयरपोर्ट बेचना, इनका सिर्फ यही काम है बस। जी जी जी। सरकार करंट की अगर बात करें पूरी तरीके से फ्लॉप है आपके नज़रिए से बात करें, और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी हुई है, तो क्या कुछ असर आया बिजनेसेस पे? पेट्रोल जिस हिसाब से हाइक हो गया है, तो क्या कुछ असर पड़ा है? अगर आप महंगाई तो समझ लीजिए कि ये इतना बुरा हाल हो गया है कि देखिए, पहले तो नोटबंदी ने कमर तोड़ दी, फिर उसके बाद जीएसटी ने तोड़ दिया, फिर 2 बार जो है कोरोना का लॉकडाउन। सबसे ज़्यादा जो है इसमें गरीब और मिडिल क्लास के लोग बेचारे जो है बहुत ज़्यादा एकदम समझ लीजिए कि तबाह बर्बाद हो गए। और ये अपना ढाबा है, कारोबारी है, लेकिन बहुत ही मेहनत की गई, तब जाकर के इस पर थोड़ा सा सुधार हुआ है। समझ गए आप, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी जी जी। शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए आप। अभी मैं एक दूसरी साइड पे आ चुका हूँ, अरमानिस ढाबे के कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके क्या मत हैं, उनकी क्या राय है इलेक्शन को लेकर के, और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर के ख़ास तौर पे, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का इलेक्शन एकदम नज़दीक है, तो क्या कुछ माहौल है? जिस ओवैसी जी भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, अपना बिगुल बजा चुके हैं, 100 सीट पे लड़ने का ऐलान भी कर दिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रैली कर रही हैं, इधर उधर पब्लिक मीटिंग कर रही हैं, तो इन सारे युवाओं को इस पूरे सरकमफ्रांसिस में क्या स्पेस मिल रहा है, इनकी क्या समस्याएँ, इनके बारे में भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मोहम्मद इस्माइल जी। आपका घर कहाँ है? जी फूलपुर आजमगढ़। अच्छा। तो ये बताइए कि इस बार का माहौल क्या चल रहा है? 2022 एकदम नज़दीक है। जी माहौल देखिए ये है कि इस वक्त फिर बीजेपी की सरकार ही बनेगी इस 22 में, और इस वक्त 2 ही पार्टी में लड़ाई है ज़्यादातर, सपा और बीजेपी में, कोई तीसरी पार्टी उम्मीदवार में है नहीं नज़र में। जी। तो क्या चाह रहे हैं आप, बीजेपी जीते? नहीं, वो तो अच्छी बात है, सरकार बनाएगी तो अच्छी बात है, सेंट्रल स्टेट में दोनों है उनकी, और बनाए कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई ख़राब थोड़ी ना है। हाँ, कोई ख़राब नहीं है, मतलब 4.5 साल में विकास वगैरह हुआ है, चाहे तो किसी भी क्षेत्र में ले नहीं, वो विकास की बात अलग है। कहने का मतलब आपका ये है कि विकास, अब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लीजिए, वो तो बनाया हुआ उन्हीं के पास कराया हुआ था। अब ऐसा नहीं है, विकास के नाम पे बहुत कुछ हुआ है जो नहीं शो हुआ है, तो अब आने वाले वक्त में इलेक्शन में तय करेगी। अगर जनता, उन्होंने काम नहीं किया है 5 साल में, तो जनता तय करेगी ना। तो जनता में तो आप भी आ जाते हैं, आप अपना व्यू बताइए। अपने मेरा व्यू तो ये है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। अच्छा, बीजेपी बननी चाहिए। जी जी जी। तो आपका वोट भी जाएगा जिस हिसाब से आप जी 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 जी। तो आप ये बता दीजिए हमें कि कुछ व्यक्तिगत लाभ हुआ है क्या आपको बीजेपी के समर्थन? नहीं, बस पसंद की बात है। हमको कानून अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है अपनी पसंद की, तो अपनी हमने अपना जाहिर कर दिया, अपना अधिकार जो हमारा था हमने कह दिया। अच्छा, तो ठीक है, अपना व्यू रखने के लिए आपका जो भी आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ जी। आप ये बताइए, वोटर हैं कि नहीं? नहीं, अभी मैं वोटर नहीं हूँ। अच्छा, तो आप बताइए आपके क्या मत हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, जहाँ तक कि आपकी समझ हो। हमारा वोटर बनेगा तो हम ओवैसी साहब को ही वोट देंगे। ओवैसी साहब में क्या है? वो तो सिर्फ भड़काऊ बयान देते हैं, मीडिया में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। भड़काऊ ऐसे देखेंगे तो भड़काऊ सब दिखते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारे लिए मतलब वही सही है। ओवैसी साहब को जीतना चाहिए। इस बार आ भी गए हैं, 100 सीट पे लड़ने का ऐलान कर दिए, क्या कुछ लगता है कुछ हो पाएगा यहाँ? अब हम लोग को वोट देंगे तो होगा ही, क्यों नहीं। अच्छा। हाँ, अच्छा, चलिए, अपना मत देने के लिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। घर बता दीजिए। जी आजमगढ़, फूलपुर आजमगढ़। फूलपुर आजमगढ़। तो क्या करते हैं आप, ये बता? सर प्लम्बर। प्लम्बर जी।
तो ये बताइए, आपकी कोई पर्सनल कंसर्न हो तो आप रखना चाहें, सरकारों से कहना चाहें तो आप बताएं, कोई व्यक्तिगत समस्या हो? सरकार से हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। नहीं, सरकार से हम नहीं कह रहे हैं कि आपके बिजनेस में, आपके धंधे में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, क्या तब्दीली हो रही है, तो उसके बारे में आप बताना चाहें। उतार चढ़ाव तो सब मार्केट के हिसाब से है, जैसे मार्केट डाउन रहती है तो काम बराबर रहता है, वैसे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम सब बढ़िया है। फ़िलहाल सब एकदम ज़बरदस्त चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मार्केट के हिसाब से सब ठीक है एकदम। वोटर हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा। तो इस बार का पॉलिटिकल माहौल क्या चल रहा है आपके नज़रिए से अगर जाएं? पॉलिटिकल माहौल तो नज़रिए के हिसाब के सबका अपना अपना नज़रिया है। कुछ लोग आपका नज़रिया जान? जी, नज़रिया यही है कि मतलब MIM की सरकार बने। अच्छा। बस यही चाहते हैं हम। हमारी पसंद मतलब ये है कि अपनी कोई एक कम्युनिटी हो, अपना कोई एक प्लेटफार्म हो जिससे हम खुलकर बोल सकें, ताकि हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में फैले कि क्या कहना चाहता है सामने वाला, बस यही। तो ओवैसी साहब के फॉलोअर हैं, सिर्फ तकरीरों के हैं, बहुत सारे नौजवान नौयुवा हैं जो सिर्फ ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। क्या वो चीज़ें वोट में भी कन्वर्ट होंगी कि सिर्फ एक ऊपर से ही लोगों का तकरीर से ही एक लगाव है? जी, वोट तो इंशाल्लाह उनको ही पड़ेगा भाई। विजय और जीत तो ऊपर वाले की किस्मत में, जो देंगे तो देंगे, नहीं तो फिर भाई अल्लाह मालिक तो है ही। हम तो कोशिश कर सकते हैं ना भाई। जी, कोशिश तो हमारी भरपूर रहेगी कि हमारा पूरा मतदान MIM पे जाए, पतंग को उड़ाया जाए। अच्छा। जी। तो आप लोग यहाँ रैली में आए हुए थे क्या वैसे साहब? रैली में ये सिर्फ ये हमारे मोहम्मद शहनवाज भाई आज आए थे, जो कि काम छोड़ कर आए थे। अब हम तो आज काम पे गए थे। अच्छा। ये हमारे साथी सब साथी में काम करते हैं, ये काम छोड़ कर आए थे, कह रहे हम जाना। ठीक, हम जाओ, कोई बात नहीं। जी ठीक है, ओके। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। जी, ये बताइए कि इस बार का क्या पॉलिटिकल माहौल चल रहा है? हाँ, मेरे समझ से तो भाई हमारे जो इलाके में आजमगढ़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सपा और BJP हमारे मद्देनज़र, मतलब मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ तो यही दो पार्टी है। इसके अलावा और मुझे कुछ उम्मीद किसी की लग नहीं रही है। हाँ, ओवैसी जी का यहाँ कुछ बोलबाल नहीं रहेगा। हाँ, कुछ वोट कटेंगे, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आएंगे, ऐसा नहीं है। पहली बार कोई आएगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम विजेता ही घोषित हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए 15-20 सीट लड़ेंगे, 1 सीट मिलेगी, उससे कुछ महत्व निकलने वाला नहीं है भाई। और रही बात अपनी पसंद की बात, तो भाई मेरी पसंद तो फर्स्ट कांग्रेस है, उसके बाद फिर BJP है। कांग्रेस क्यों है पसंद? कांग्रेस तो इस वक्त एकदम विलुप्त हो चुकी है जिस हिसाब से देख लें, चाहे तो सेंट्रल में चाहे तो ये स्टेट में। भाई वो बात तो अपनी जगह है, मगर मेरा पर्सनल जो पसंद है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। वो मेरी पहली पसंद है। अगर वो हमारे इलाके से आएंगे, चाहे वो रैली करे चाहे जो करे, अपने समझ में आएगा तो 20-30 लोगों के साथ जाएंगे, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। क्या करते हैं आप ये बता दीजिए। सर, मेरा बिजनेस है शूज़ का। हाँ, तो क्या अगर मैं आपको पर्सनली कोई समस्या हो, पर्सनली कोई कंसर्न हो जो सरकारों तक आप लोग पहुंचाना चाहते हैं और अपने विधायक तक पहुंचाना चाहते हो, तो क्या कुछ अगर आप बताना चाहें? वैसे तो ख़ास हमें कोई परेशानी नहीं BJP की गवर्नमेंट में, ख़ास तौर से खाली ये अफवाह है इतना मुसलमानों में कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी महंगाई है थोड़ा, हाँ, बट आदमी के पास महंगाई है, काम चल रहा है सबका, ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा कम हल्का, सबका चल रहा है, ऐसा कुछ रुका नहीं है। और बाकी सब फैसिलिटी भाई अपने को सब सही लग रही है BJP गवर्नमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब नुकसान लगे अपने आप को। BJP को भी चाह रहे हैं और कांग्रेस को भी? हाँ, BJP कांग्रेस दोनों को। शुक्रिया अपना व्यू देने के।